बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। ऑस्ट्रेलिया के जनवरी इनटेक के लिए सीट्स ओपन हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी सीट्स ओपन कर दी हैं। ऑफर लेटर्स के लिए आप स्टडी स्केयर की टीम से बात कर सकते हैं। मनप्रीत चीमा जी हमारे साथ हैं। नवंबर इनटेक को बड़ा सक्सेसफुली कंप्लीट किया स्टडी स्केयर ने। बड़ी संख्या में ऑटो ग्रांट वीज़ा हासिल किए स्टडी स्केयर ने। और अब जनवरी इनटेक का टारगेट है, नवंबर की डेडलाइंस ख़त्म है, नवंबर की फाइल लॉन्च नहीं होगी। अब जनवरी इनटेक में अगर मेलबर्न और सिडनी सबसे ज़्यादा डिमांड में है, सबसे पहले तो मनप्रीत जी से यही पूछूंगा कि मेलबर्न और सिडनी एकदम से जनवरी इनटेक के लिए डिमांड इनकी ज़्यादा हुई है, इसका कारण क्या है? मेलबर्न और सिडनी में किस तरह के ऑप्शंस हैं जनवरी इनटेक के लिए, और फंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी मेलबर्न सिडनी में? स्टूडेंट्स के लिविंग एक्सपेंसेस कैसे होंगे? इनकम की किस तरह की वहाँ पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं? ये तमाम हम बातें करेंगे। कौन से अच्छे ऑप्शन मेलबर्न सिडनी में है, मनप्रीत जी से जानेंगे। मनप्रीत जी आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मनप्रीत जी, मेलबर्न और सिडनी मैं ये जानना चाहता हूँ, इनको आप एक्सप्लेन करें क्योंकि काफ़ी डिमांड में हैं, दोनों बड़े शहर हैं ऑस्ट्रेलिया के। जी सर, मेलबर्न सिडनी वैसे तो हमेशा से ही डिमांड में थे, लेकिन बीच में क्या हुआ कि बच्चों ने रीजनल एरियाज़ में जाना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ थी मेलबर्न सिडनी में इतनी इजीली एडमिशन नहीं हो रही थी, इतनी इजीली फाइनेंशियल्स अप्रूव नहीं हो रहे थे। वहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई थी यूनिवर्सिटीज़ जो मेलबर्न सिडनी में, कोर मेलबर्न सिडनी में सिचुएटेड है। अब क्या हुआ है कि वही यूनिवर्सिटीज़ लीनियट हो गई हैं, बच्चों को थोड़ा इजीली ऑफर्स दे रही हैं। उन्होंने असेसमेंट अपनी थोड़ी सी लीनियट नहीं बोल सकते, बट थोड़ी सी फास्ट कर दिया अब असेसमेंट और चीज़ों को वो भी समझने लग गए हैं। जैसे पहले एग्रीकल्चर इनकम को हर कोई मना कर रहा था, अब एग्रीकल्चर इनकम उनको भी पता लग गया कि एग्रीकल्चर इनकम भी एक अच्छा सोर्स है इनकम के लिए। अगर किसी की ज़मीन अच्छी है और उनकी एग्रीकल्चर से इनकम अच्छी है तो वो बच्चे भी कैपेबल हैं यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरने के लिए। तो जब ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ ने ओपन कर दी, एग्रीकल्चर इनकम लेना स्टार्ट कर दिया, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड लेना शुरू कर दिया, तो एकदम से फिर से इन स्टेट से केसेस आने शुरू हो गए हैं यूनिवर्सिटीज़ में। इसका यही एक रीज़न है जिसके कारण कि मेलबर्न और सिडनी में दोबारा से बच्चे जाना स्टार्ट हो गए हैं और रश बढ़ रहा है। आप लोग पंजाब, हरियाणा या देश के दूसरे हिस्सों में, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया या जम्मू कश्मीर, हिमाचल हो गया, इन हिस्सों के स्टूडेंट्स को आप किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड करते हैं, या जिनके साथ आपकी डायरेक्ट एसोसिएशन है और जहां आपको लगता है कि इजीली इन स्टूडेंट्स के, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, उनके फंड्स अप्रूव हो जाएंगे और उनको ऑफ़र के साथ वीज़े की पॉसिबिलिटी है? सर देखो, पहले कुछ यूनिवर्सिटीज़, जैसे मैंने बताया कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एप्लीकेशंस लेनी बंद कर दी थी पंजाब हरियाणा के बच्चों की, जो जम्मू का आपने बोला है, गुजरात के बच्चों की। बट अब यूनिवर्सिटीज़ को पता लग गया कि हर बच्चा ख़राब नहीं हो सकता इन स्टेट से। काफ़ी जेन्युइन बच्चे हैं और काफ़ी अच्छे स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ से बच्चे पास आउट हो रहे हैं और वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं। तो बेसिकली दे आर लूजिंग बिजनेस, रिजिड हो गए कि हम तो एडमिशन ही नहीं देंगे। तो पिछले इनटेक में जो उन्होंने लॉस खाया, तो अब मुझे लग रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ को लग रहा है कि नहीं, अगर बच्चों को हम मना करेंगे तो कोई और एडमिशन दे देगा, और बहुत अच्छा हाई कमीशन जब वीज़ाज़ दे रहे हैं इन स्टेट्स के बच्चों को, तो यूनिवर्सिटी को तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो अब जो मेलबर्न या सिडनी की यूनिवर्सिटीज़ है वो थोड़ी सी इजी हो गई हैं इन स्टेट्स के लिए, और ऑफर्स भी टाइमली दे रही हैं और बच्चों को रिजल्ट्स भी अच्छे मिल रहे हैं, फाइनेंशियल्स जल्दी अप्रूव हो रहे हैं, जिसके कारण बच्चे इन सिटीज़ में जो सिचुएटेड यूनिवर्सिटीज़ है, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे लिट्रॉब है, फेडरेशन है मेलबर्न में, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और सिडनी में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, न्यूकासल यूनिवर्सिटी है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में अब दोबारा रश होना स्टार्ट हो गए इन स्टेट्स के बच्चों का। बिल्कुल ठीक है। और जनवरी इनटेक में जनरली कितना कौन सा प्रोफाइल है जो आपको लगता है कि इजीली वीज़ा ले जाएगा? ऑटो ग्रांट के लिए किस तरह के लोग आपको लगता है कि वीज़ा ले जाएंगे? सर जनवरी इनटेक के लिए प्रोफाइल कोई भी हो, अगर फाइल अच्छी तरह से प्रिपेयर है, फाइनेंशियल इनकम अच्छी है, बच्चे के एकेडमिक्स अच्छे हैं, तो यूनिवर्सिटी कोई भी हो इजीली वीज़ा निकल जाएगा। जैसे आपने ऑटो ग्रांट की बात की, ऑटो ग्रांट बेसिकली अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, मान लो मोनाश यूनिवर्सिटी है मेलबर्न में, तो अगर उसमें कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है, उसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं और एकेडमिकली तो ऑब्वियसली बच्चा स्ट्रॉन्ग होगा, तभी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रही है, तो ऑटो ग्रांट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा जितनी हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा और जितने अच्छे फाइनेंशियल्स लगाएगा, उतने चांसेस हमेशा ही बढ़ जाते हैं ऑटो ग्रांट आने के। बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। तो फंड्स और आयल्स, ये एक बार अगर आप रिक्वायरमेंट बता दें और बड़ा इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जनवरी के लिए अप्लाई करना। जी, कोई भी बच्चा अगर अप्लाई कर रहा है जनवरी इनटेक में, अगर +2 पास आउट बच्चा है तो मिनिमम 6 ईच उसके बैंड्स हों। कुछ यूनिवर्सिटी 6 नो लेस देन 5.5 पे भी एडमिशन दे देते हैं बैचलर्स में, और सेम मास्टर्स 6.5 नो लेस देन 6। ऐसे ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 6 नो लेस देन 5.5 पे भी मास्टर्स में एडमिशन दे देती हैं। तो आइल्स की रिक्वायरमेंट तो यही है। बाकी जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो अबव 70% हों, और जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं अबव 65%। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मैं बता रहा हूँ। वैसे तो कई यूनिवर्सिटीज़ की CBSE की भी 70% है, तो दिस इज़ अ मिनिमम कि कोई ना कोई यूनिवर्सिटी तो हमें एक्सेप्ट कर ही लेगी। एंड फॉर स्कॉलरशिप्स मोर देन 80% मार्क्स हों बच्चों के मिनिमम +2 में, तो स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जो स्कॉलरशिप है वो 10% से शुरू होकर 100% तक जाती हैं स्कॉलरशिप्स। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ डॉलर्स में देती हैं, जैसे $19,000, $29,000, $30,000 ऐसे भी स्कॉलरशिप्स आती हैं यूनिवर्सिटीज़ की। तो अगर कोई भी बच्चा है जो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग है और आइल्स में स्कोर अच्छा है, तो वो अपना जनवरी इनटेक में अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, स्कॉलरशिप के साथ अप्लाई करिए और चांसेस भी बढ़ जाएंगे वीज़ाज़ के। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सो जनवरी के लिए कई नई तरह की बातें, नए टेक्निकल पॉइंट्स, मेलबर्न, सिडनी और स्कॉलरशिप, इन सभी पॉइंट्स पे मनप्रीत जी ने अपनी बात बड़ी खुल के रखी है। तो किसी भी स्टूडेंट को और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर है, आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं मनप्रीत जी से, और उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं फाइल लॉन्च के बारे में। थैंक यू सो मच मनप्रीत जी। थैंक यू सर।